प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आपके एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका जो है ना फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी अगर चाहते हैं कि सेंटअप एग्जाम पास कर जाएं तो आज के क्लास का ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आज के क्लास में बताया जाएगा श्योर है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी अंत तक देखिएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, आपको वही दुगुना क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आधा क्वेश्चन का आपको यानी उत्तर देना है। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार आपको फाइनल में भी रहेगा। ठीक है, आप सभी जो है ना यानी फेक वीडियो में नहीं जाइएगा कि इस बार जो 60 क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही दुगुना क्वेश्चन आएगा और आधा आपको बनाना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है और उससे पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराते हैं। ठीक है, और आप सभी वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है भारत में एक हरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो निर्वाचन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है, तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, तीसरा का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कितने राज्यों का द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी व्यवस्थापिका है, बताएंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, भारत में कितने राज्य है जहां पर जो है ना द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, तो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पूछा गया है कि निम्न में से किस यानी राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप सभी याद रखिएगा, 7 का बी हो जाएगा, आप पार्टी का। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में है 8 नंबर कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री पूछा है, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर 8 आप याद रखिएगा, बी हो जाएगा, अंबेडकर जी। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताएंगे पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र यानी महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष पूछा है ना, राइट आंसर 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, आपको अगर सेंटअप एग्जाम पास करना है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप याद करके चले जाइए और ईमानदारी के साथ आप सभी सेंटअप एग्जाम यानी देने के बाद यहाँ पर इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि इससे क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक है, आप सभी बताइएगा जरूर। देखिए यहाँ पर 10 नंबर 11 नंबर कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इनमें से कौन सा देश है, कौन से देश का जो है ना संविधान है जो विश्व में सबसे बड़ा है। तो आप सभी याद रखिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का। ठीक है, भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस टाइम नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है कि कौन सा संविधान, देखिए यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन यानी नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो आप सभी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 13 का जो है ना बी हो जाएगा, 74वां यानी संशोधन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। तो संविधान की आत्मा के रूप में मैंने ये क्वेश्चन बार बार बताया आपको कि प्रस्तावना जाने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है, बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है कितने अनुच्छेद हैं टोटल। तो आप सभी याद रखिएगा, 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 111 अनुच्छेद है। ठीक है, 16 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन में है, पूछा गया है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। तो देखिए यहाँ पर
ऑप्शन आपके सामने है 4। तो आप सभी याद रखिएगा कौन से मंत्री है जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी बीपी सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 17 नंबर। देखिए संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। तो संविधान का 103वां जो है संशोधन कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ना 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर देखें, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह हर स्टूडेंट को पता है कि यह पंजाब की है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर पूछा गया है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय पार्टी किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो 19 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वां। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 20 नंबर कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइंड ताशकंद यानी एग्रीमेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, देखिए 21 नंबर, निम्न में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन है जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शांतिपूर्ण सह यानी अस्तित्व। 22 नंबर देखें, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था 22 का डी हो जाएगा 1975 में। ठीक है, देखिए 23 नंबर, विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? बताएंगे जो वर्ल्ड मैप है तो उस पर जो है इजराइल जो है एक देश के रूप में कब आया था? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1948 में आया था। ठीक है, देखिए 24 नंबर, G77 में शामिल है। G77 में कौन शामिल है? तो वो विकासशील देश शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 25 नंबर पूछा गया है, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो बोडोलैंड की मांग जो थे भारत के कौन से राज्य से जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर 25 का ए हो जाएगा, असम से। ठीक है, 26 नंबर देखिए पूछा गया है, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? बताएंगे भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था कब? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा 1687 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 27 नंबर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा है ना, तो 27 का राइट आंसर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, गलती करके नहीं आइएगा आप सभी एग्जाम में। ठीक है, फोड़ के आइएगा, धमाल मचा करके आइएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार यानी वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, 28 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन से राज्य में लागू किया गया था? तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, 29 नंबर देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति की बात करें तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, देखिए 30 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो नागरिकता से जुड़ा हुआ कौन सा अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 है। ठीक है, देखिए 31 नंबर, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा होती है। राज्यसभा का सदस्य पूछा है तो इसका राइट आंसर कम से कम एज क्या होना चाहिए? अगर राज्यसभा में आप सदस्य लेंगे या फिर मेंबर बनेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 32 नंबर, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार जो है ना वो किसको है? तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 33 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 जो जुड़ा हुआ है तो वो कौन से राज्य से? राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नागालैंड से। ठीक है, 34 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो किसकी सलाह पर विधान परिषद को हम लोग समाप्त कर सकते हैं? तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विधानसभा की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया 35, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? बताएंगे इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री है जो यानी सबसे कम जो है ना रहे, मतलब कि उनका टेन्योर जो है कम है? तो आप याद रखिएगा 35 का बी हो जाएगा, चरण सिंह का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 36 पूछा गया है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल? तो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जा सकता है केवल किस में? तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा में। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर आपके स्क्रीन में है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? इनमें से कौन सा संस्था है? देखिए आपके स्क्रीन में है, संसद, यानी राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से कौन है जो यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट को। देखिए यहाँ पर 38 नंबर, पंचायती राज शामिल है? तो पंचायती राज किस में शामिल है? तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, राज्य सूची में, मतलब स्टेट लिस्ट में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 39 नंबर कि राज्यसभा यानी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर 39 का याद रखिएगा, 14 दिनों तक। ठीक है, देखिए आप लोग का समय वेस्ट ना हो इसीलिए मैं आपको तेजी में करा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी ये नहीं सोचेगा कि बहुत तेजी हो रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वैसा मत कीजिए, बस आप आंसर याद कर लीजिए क्वेश्चन को देख करके। ठीक है,
बस समय वेस्ट ना हो, आप तो भी फटाफट से याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी समिति राजनीतिक के यानी अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 40 का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोहरा समिति। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 41 नंबर, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो देखिए चुनाव के लिए आदर्श यानी आदर्श आचार संहिता जो लागू कर सकता है तो कौन? तो याद रखिएगा वो चुनाव आयोग। ठीक है, राइट आंसर 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, भारत की संसद में शामिल है, तो भारत के संसद में जो है क्या शामिल है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज यानी इज कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और यानी राष्ट्रपति सभा। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 43 नंबर, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, तो देखिए यानी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर, शून्यकाल संबंधित है, तो शून्यकाल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, संसद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, आपको भूलना नहीं है, शून्यकाल जो है संसद से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर 45 नंबर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां यानी संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर यानी 45 का ए हो जाएगा। देखिए 46, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? बताएंगे एक वर्ष में जो है संसद के कितने सत्र होते हैं, मतलब सीजन होते हैं? तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सभी बीए करते हैं या फिर बीएससी बीकॉम करते हैं तो उसमें जो है सेमेस्टर होता है ना, उसी प्रकार जो है संसद का भी सत्र होता है, सीजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 47 नंबर कि निम्न में कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा यहाँ पर भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो होता है ना, तो इसका राइट आंसर 47 का ए हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर 48 नंबर पूछा गया है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है, पहला स्टेट है ना, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा 48 यानी 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो वो है कौन? आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ पर 49 नंबर कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार पूछा है ना, तो याद रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स जो स्थापना हुई थी उसकी, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1993 में। ठीक है, देखिए 50 नंबर, भारत में मतदान की आयु है, मतलब हमारे भारत में जो है सबसे पहले जो वोट देते हैं तो वो कितने साल के लोग? तो आप याद रखिएगा जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उसका वोटर कार्ड बन जाता है और आप वो जो है ना आराम से वोट दे सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए 51 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो जिम्मेदार होते हैं तो वो कौन? तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया है, संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? बताएंगे अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ संसद में मंत्री नहीं है, ठीक है, यानी मेंबर नहीं है, फिर भी वो मंत्री रहना चाहता है तो वो कितने साल तक रह सकता है? तो याद रखिएगा 52 का बी हो जाएगा, 6 महीने तक। ठीक है, अब देखिए 53, निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर की बात करें तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत है। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग 55 नंबर पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? बताएंगे, भारत का जो राष्ट्रपति है अपना जो यानी रिजाइन लेटर होता है वो जो है ना किसे देता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अगर रिटायर लेता है फिर रिजाइन लेता है तो वो किसको देता है? तो ये भी याद रखिएगा वो सीधे जो है ना राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र। ठीक है, देखिए 56 नंबर, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो कौन से राज्य है जहां पर पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो उस स्टेट का नाम है, याद रखिएगा 56 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, देखिए अब आपके स्क्रीन में 57 नंबर है, पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा भारत में जो अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था तो 2016 में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए आप 58 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था? तो याद रखिएगा पंजाब में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 59 नंबर पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी?
थी? तो राज्य यानी पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछा है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा 1953 में। ठीक है, देखिए 60 नंबर आपके स्क्रीन में, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा बांग्लादेश जो है अस्तित्व में 1971 में आया था। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, 61 नंबर पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो अगर आप सभी हिंदी सब्जेक्ट रखे हैं तो आपके हिंदी चैप्टर, हिंदी का जो है 3rd चैप्टर भी है संपूर्ण क्रांति, जिसको कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, और यही जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति जो यानी नारा है वो 5 जून 1974 को दिए थे। कहाँ पर दिए थे? तो वो पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। आप चलते हैं यहाँ पर 62 नंबर पूछा गया है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो वैश्वीकरण जो संबंधित है ना वो कौन से विचारधारा से? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा साम्यवाद से। ठीक है, आप चलते हैं 63 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर यानी ह्यूमन राइट्स डे है ना, तो इसका राइट आंसर 66 यानी 63 का ये हो जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, आप चलते हैं फ्रेंड्स 64 नंबर। उससे पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैकमोहन रेखा किस यानी किन दो देशों के बीच होती है? तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है ना वो कौन से दो देश है जहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा 64 का ए हो जाएगा भारत और चीन। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 65, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध ये आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उससे 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए सेंटअप एग्जाम को बढ़िया से देने की कोशिश कीजिएगा। 65 याद रखिएगा, कारगिल युद्ध यानी 199 में हुई थी, मतलब कि 1999 में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था याद रखिएगा 66 का बी हो जाएगा बेलग्रेड में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 67 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, बताएंगे यहाँ पर लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महासभा। ठीक है, 68 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संघ का जो ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना यानी 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो वो न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब देखिए 69 नंबर आपकी स्क्रीन में कि किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाने जाते हैं? तो इनमें से कौन सा देश की विदेश नीति है? ठीक है, जिसको मोतियों की माला के नाम से जानते हैं? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर 69 का जो है ना यहाँ पर देखिए ए और बी तो होगा नहीं, आप सभी डी भी देख लीजिए यहाँ पर चीन। ठीक है, चीन का जो है ना यानी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या किस नाम से जाने जाते हैं? यानी वो मोतियों के माला के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी चीन याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब देखिए 70 नंबर यहाँ पर कि ग्राम सभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम सभा का जो कार्यकाल होता है ना याद रखिएगा 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा 5 वर्ष होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताएंगे चेयरमैन ऑफ द यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 71 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? बताएंगे यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन में 4 ऑप्शन है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1949, 1950, यहाँ पर मैं सी में आपको लिख देता हूँ 1951, और डी में लिख देता हूँ 1952। बताएंगे आप सभी फटाफट कितना होगा? तो याद रखिएगा भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है ना 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1950 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 73 नंबर, पर्यावरण पर पहला यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा पर्यावरण पर पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था 73 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा 1972 में हुआ था। ठीक है, अब 74 नंबर देखें कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में यानी निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? इनमें से कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो है ना सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? तो याद रखिएगा 74 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा रूस। ठीक है, अब चलते हैं 75, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? बताएंगे क्या कुवैत में, ईरान में, या फिर यहाँ पर इराक लिख देते हैं, इराक में या फिर वियतनाम में? बताएंगे इसका राइट आंसर कौन से देश में जो है ना
यानी अमेरिका जो है 2003 पर आक्रमण किए थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 75 का जो है ना ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, वो इराक पर हमला किए थे। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। 2003 में अमेरिका कौन से देश पर अटैक किए थे? तो इराक पर। ठीक है, अब चलते हैं 76 नंबर। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? बताएंगे। अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य जो बने थे तो वो कब बने थे? याद रखिएगा 77 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा, 2007 में बने थे। ठीक है, 77 देखिए। भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि भारत में अभी जो है ना 29 राज्य है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आप देखिए 78 लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो याद रखिएगा 78 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 2018 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 79 नंबर। वर्तमान में तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत जो है किसका हिस्सा है? भारत का, चीन का, एक स्वतंत्र प्रदेश, बफर राज्य? तो याद रखिएगा यहाँ पर 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन का हिस्सा है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 80 नंबर। इनमें से कौन अभी एक देश नहीं है? इनमें से कौन है जो अभी एक देश नहीं है? सिंगापुर, म्यांमार, हांगकांग या फिर जो है भूटान? तो याद रखिएगा 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हांगकांग एक देश नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स 81 नंबर। रूस में यानी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? बताएंगे। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की जो स्थापना किए थे कौन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन ने। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का बोला है तो पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा राज्य बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 82 का सी हो जाएगा, वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी जो है पूरे विश्व में सबसे छोटा स्टेट है। ठीक है, याद रहेगा। 83 शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? बताएंगे। शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के कितने केंद्र थे? तो 83 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 2 थे। ठीक है, अब चलते हैं 84 नंबर। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा वर्तमान में यहाँ पर पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पर तो कोई है ही नहीं अभी जो है, यानी कियर स्टारमर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है ना स्किप करते हैं, ये यानी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, याद रखना है आपका जो अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है ना कौन है, वो है कियर स्टारमर। ठीक है, क्या नाम है उसका? कियर स्टारमर है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप सभी याद रखिएगा, कियर स्टारमर है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। देखिए 85 नंबर कि 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक यानी पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो याद रखिएगा 85 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, JR बाइडन थे। ठीक है, अब देखिए 86 नंबर कि धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो याद रखिएगा ये जो जुड़ी है धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना, ये कौन से स्टेट से? तो 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए 87 नंबर कि भारतीय संघीय, देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था में किसके अधिक जो है शक्ति है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना 87 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, केंद्र को। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो है अधिक जो है शक्ति यानी ज़्यादा ताकत दिया गया है? तो वो केंद्र को दिया गया है। ठीक है, 88 नंबर देखिए। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएंगे। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेगा बांग्लादेश में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? बताएंगे। पाक अधिकृत यानी कश्मीर की राजधानी जो है वो कहाँ पर है? तो 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुजफ्फराबाद में है। ठीक है, देखिए 90 नंबर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, याद रखिएगा 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं 91 नंबर। पूछा गया है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो है WTO नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। किसने यानी सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का प्रयोग किया था? बताएंगे। इनमें से कौन है जो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किए थे? तो याद रखिएगा 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, चर्चिल ने। ठीक है, अब चलते हैं 93 नंबर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो ये हर स्टूडेंट को पता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो है सदस्य जो है 193 देश है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 94 नंबर। 94 आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक किस वर्ष में यानी वर्ष में कितनी बार होता है? बताएंगे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक होता है वर्ष में कितनी बार होता है? तो याद रखिएगा 94 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी यानी ए हो जाएगा, 1 वर्ष में 1 बार होता है। ठीक है, अब चलते हैं 95 नंबर कि पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है। देखिए यानी जो पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
सम्मेलन वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाने जाते हैं। देखिए 96, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इनमें से कौन सा दलीय है जो भारत में मौजूद है? तो याद रखिएगा 96 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ठीक है। 97 देखें कि भारत में राष्ट्रपति पद के यानी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है। देखिए जो भी राष्ट्रपति अगर बनना चाहेगा तो उसका कितना यानी एज होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए? तो यानी मिनिमम आपको याद रखना है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 38, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बताएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो जुड़ा हुआ है वो किससे? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 98 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, मानव अधिकार से। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप सभी। हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। 99 देखें, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पर्यावरणीय सदस्य की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मनीष सिसोदिया नहीं है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन है जो पर्यावरणीय यानी पर्यावरणविद नहीं है? पर्यावरणविद की बात करें तो मनीष सिसोदिया नहीं है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, 100 नंबर पूछा गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताएंगे। पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है, फर्स्ट वुमेन यानी चीफ मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 100 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुचेता कृपलानी है। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए आपके स्क्रीन में ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? उसके बाद प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण क्या है? समानता को परिभाषित करें। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संयुक्त राष्ट्र के 2 मुख्यों का उद्देश्य बताएं। दल बदल का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय क्या है? अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता बताएं। या फिर देखिए यहाँ पर वीटो क्या है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताएं। पंचशील क्या है? देखिए और भी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? उसके बाद है कि केंद्र शासित प्रदेश का क्या मतलब है? नई विश्व व्यवस्था क्या है? मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के प्रस्ताव के किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखें। उसके बाद है कि न्यायिक यानी पुनर्विलोकन क्या है? क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? ये सब आप आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं लिख पाइएगा तो आप सभी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर जो है आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को सेंटअप एग्जाम का जो 100 क्वेश्चन है वो उसका आंसर की मैं आप सभी को बता दिया। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।